दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर जिस बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोली थी, उस बूढ़ी औरत ने मैले कपड़े पहने हुए थे। उनकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती हो। उन्होंने कहा, घर की मालकिन की देखभाल करने आई हो बेटी? आओ आओ, अंदर आओ। आओ बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद करती हूँ ताकि तुम सही सलामत अपने घर लौट के जा सको। मलिना को ये बात थोड़ी अजीब लगी। वो आई थी यहाँ पे काम करने, ठीक से घर नहीं जा पाएगी, इसका मतलब क्या है? उसे कुछ समझ में नहीं आया। सब्जी पकाते पकाते वो बूढ़ी औरत मलिना से बोली, बहुत संभाल के बेटी, बर्तन एक भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। थोड़ी भी गड़बड़ हुई अगर काम में तो मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। प्लेट में खाना सजा के मलिना अपनी मालकिन के कमरे के बाहर पहुंची। अचानक उसके दिल की धड़कन बहुत जोरों से धड़कने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों उसके हाथ पैर अचानक कांपने लग गए। उसके बाद मलिना ने अपने आप को संभाल के धीरे से दरवाजा खोल के कमरे के अंदर गई। कमरे में घुस के ही मलिना ने देखा कमरे के सारे खिड़की बंद थे सिवाय एक खिड़की के। इसीलिए घर में रोशनी भी बहुत कम पड़ रही थी। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसीलिए मालकिन ने कंबल ओढ़ रखा है। उनका कंबल से ढका हुआ शरीर एक पहाड़ जैसा लग रहा था। केवल हाथ और मुंह कंबल के बाहर है, और हाथ पैर तो नहीं, जैसे मानो कोई हाथी के पैर। और उनकी चेहरे की झुर्रियां देख के लग रहा था कि मानो कब से उनके चेहरे पे चर्बी जमी हुई है। उनके शरीर में इतनी चर्बियां जम गई है कि हड्डियों का पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन उनकी नजरें बहुत गंदी थी। मालकिन की आंखों में आंखें डालते ही मलिना की पूरी शरीर ठंड पड़ गई। मालकिन की सांप जैसी आंखें, इतनी क्रूर दृष्टि और इतनी भारी शरीर मलिना ने कभी नहीं देखी थी। मालकिन 55 साल से बिस्तर से उठी ही नहीं थी। मलिना को अजीब तरीके से घूर के मालकिन ने बोला, अच्छा, तो तू ही वो नई छोकरी है, मेरी देखभाल करने आई है इधर। बढ़िया बढ़िया, टेबल में खाना रख दे। थोड़ा पास आ, देखूं तुझे। टेबल में खाना रख के मालकिन की आंखों में आंखें डालते ही मलिना को लगा जैसे रूम में कुछ भी नहीं है। न अलमारी है, न टेबल है, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। बस है तो वो मालकिन की अजीब डरावनी दो आंखें और भयानक उनकी दृष्टि। पर ये सब बस कुछ सेकंड के लिए था। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। धीरे धीरे मलिना को नजर आने लग गया वो टेबल, चेयर, अलमारी और मालकिन की वो भारी सी शरीर। उसके बाद मालकिन बोलने लगी, तुम देखने में तो काफी जवान हो, 22 या 23 साल की होगी शायद, लेकिन दिखने में उतनी खास नहीं हो। तुम्हारी उम्र में मैं थी बिल्कुल परियों सी सुंदर। उन दिनों की बात ही कुछ अलग थी। तब मैं सुंदर थी, जवान थी। मालकिन की ये सब बात सुन के मलिना को जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ। लेकिन मलिना को अचानक सर में दर्द होने लग गया। अचानक प्यार से मालकिन ने मलिना से कहा, ए छोरी, खंबे जैसी क्यों खड़ी है? तकिया थोड़ा ऊंचा कर दे, नहीं तो खाना कैसे खाऊंगी? मलिना तकिया ठीक ही कर रही थी। तब अचानक मालकिन ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। उफ! इतनी झुर्री भरी हाथ में इतनी ताकत कैसे? मालकिन की होठों पे एक शैतानी मुस्कुराहट थी। फिर मालकिन ने मलिना के हाथों को सहलाने लगी। फिर मालकिन ने मलिना के हाथ पे चूटी काट लिया। फिर से हाथ सहलाते सहलाते मालकिन ने मलिना से कहा, ए लड़की, तूने क्या सोचा था? ना ना, बिल्कुल नहीं। अपनी जवानी के दिन की बात मैं अभी तक नहीं भूली। मेरी मांग में सिंदूर, सुहाग रात की वो रात, वो जौवन के दिन। तेरे मांग में सिंदूर? इसका मतलब तू शादीशुदा है। तेरा पति कैसा दिखता है? एक ही झटके में मलिना ने अपना हाथ हटा लिया।
उसके बाद मालकिन एकदम चुप हो गई। उनकी आंखें थोड़ी सी बुझ गई। उसके बाद मालकिन ने टेबल से अपना प्लेट उठाया। उसके बाद मलीना जब रसोई घर में पहुंची तब उसका शरीर थर थर कांपने लगा। मलीना का मन कर रहा था सब कुछ इधर उधर फेंक दूं। बाल्टी से पानी उठाकर वो अपना हाथ धोने लगी। इतने में वो बूढ़ी औरत वहां आकर मलीना को बोलती है, इतने समय में मालकिन से झगड़ा भी कर ली। हाँ, मैं मानती हूँ उस इंसान के साथ मिलजुल के रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरों के घर में अगर काम करने आई हो तो थोड़ा सा तो ये सब सहना पड़ेगा ना बेटी। मलीना की आंखों से आंसू बहने लगे। मलीना को देख के वो बूढ़ी औरत बोलने लगी, रो मत बेटी, तू रो मत। उनकी अब उम्र हो गई है, कब क्या बोल देती है भगवान जाने। उनकी बातों को ज्यादा दिल से मत लगाओ, बस अपना काम करते जाओ। लेकिन दिन जितना ढलने लगा मलीना का सर का दर्द उतना ही तेज हो गया। साथ ही साथ मलीना अपने काम में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। उससे गलतियां होने लगी। प्याज काटते समय उसने अपना उंगली काट लिया। हाथ से चटनी की बर्तन भी गिर के टूट गई। ये सब देख के वो बूढ़ी औरत गुस्से से बोलने लगी, हाथ पैर में जान नहीं है क्या? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अपने पति के पास। दोपहर का खाना प्लेट में सजा के मलीना मालकिन के पास गई। उसके हाथ पैर फिर से कांपने लगे, गला सूख गया और सर में भी काफी दर्द है। लेकिन मालकिन ने एक बार भी उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखी। मलीना बर्तन धो के जैसे तैसे करके अपना खाना खाई और सोचने लगी 7:30 कब बजेगा। रात के खाने का प्लेट लेके मलीना जब मालकिन के कमरे में घुसी, कितनी अजीब बात है, मालकिन एक बार भी मुड़ के नहीं देख रही। मलीना रसोई घर में जाकर बर्तन धोने लगी। उसके बाद मलीना ने अपना हाथ मुंह धोकर अपने माथे पे सिंदूर लगाया और पहनी एक बड़ी सी लाल बिंदी। उसी समय मलीना को सुनाई दिया अपने पति का स्कूटर का हॉर्न। उसके पति एक कारखाने में काम करता है। ये तय हुआ था कि उसका पति मलीना को साथ लेके लौटने के टाइम स्कूटर से घर वापस आएंगे। उसी समय वो बूढ़ी औरत मलीना से कही, जाओ बेटी, जाने से पहले मालकिन से थोड़ा मिल के जाओ। तुम्हारा पति आ गया है, देख रही हूँ। उसको बोलती हूँ 2 मिनट इंतजार कर ले थोड़ा। मलीना फिर से गई अपने मालकिन के कमरे में। शहद खाते खाते मालकिन ने मलीना से कहा, तेरा पति बाहर वेट कर रहा है ना? मैं खिड़की से देखी, वो तब से जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है। फिर से शहद खाते खाते मालकिन ने मलीना से कहा, बहुत खूब, अपनी पति के स्कूटर के पीछे बैठ के उसे जकड़ के जाएगी तू जा, तुझे और नहीं रोकूंगी। बस जाने से पहले मेरे सर के पीछे से एक तकिया निकाल के जा। मलीना को तभी सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन इन सब के पीछे मालकिन की षड्यंत्र मलीना को समझ नहीं आया था। मलीना ने अपनी मालकिन के सर के पीछे से तकिया हटा दी। तभी अचानक मालकिन ने अपने मोटे हाथ से मलीना का हाथ कस के पकड़ लिया और अपने पास जोर से खींचा। मलीना का गला बिल्कुल सूख गया, सर दर्द से फटने लगा और मालकिन सांपों की जैसे फिसफिसाकर बोली, नहीं रे छोरी, तेरा आज घर जाना नहीं होगा। तेरे पति के साथ ऐश करके सोना अब नहीं होगा। रात भर जाग कर प्यार करना भी नहीं होगा। तेरे पति को कभी भी पता नहीं चलेगा कि तू मलीना अब से नहीं है। कैसे पता चलेगा तेरे हट्टे कट्टे जवान पति को कि अब से मलीना तू नहीं मैं हूं।
ऐसा लगा मालकिन बात नहीं कर रही है, बात कर रही है उनकी दो डरावनी आंखें। अचानक वो कमरा और धुंधला पड़ गया। सब कुछ एकदम शांत। मलिना के सर पे भी अब बिल्कुल दर्द नहीं है। पूरे शरीर में एक अजीब सी थकावट होने लगी मलिना की। वो थकावट फैलने लगी पूरी शरीर में, मलिना के पैर में, हाथों में। उसके दोनों पैर कितने मोटे हो गए, कंबल के नीचे फैले हुए हैं। दोनों पैर ही सुन पड़ गया है। अपने आप को देखने लगी मलिना। कमर कस के अपना आंचल ठीक किया। बड़ी सी आईने में खुद को देखने लगी नई मलिना। उसके बाद दरवाज़ा खोल के निकल गई। बिस्तर में पड़े हुए मलिना को सुनाई दिया चप्पलों की आवाज़। पहली बार उसको एहसास हुआ 55 सालों से वो कभी चली नहीं। जिंदगी में कभी भी वो चल नहीं पाएगी। उसके दोनों हाथों में एक अद्भुत शक्ति महसूस होने लगी। खिड़की से उसने देखा उसके पति के स्कूटर के पीछे बैठकर वो जा रही है। उसके पति का आवाज उसके कानों में आई। इतनी देर क्यों हुई? उसने अपनी खुद की आवाज सुनी। मालकिन ने अपनी तकिया हटाने के लिए बुलाई थी।